नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। और मैं चंदन कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का टैली के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर हमें टैली सीखना है, सर टैली का कंप्लीट कोर्स बताइए, हमें स्टेप बाय स्टेप टैली कैसे सीखें। तो दोस्तों, आप सबके सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूं। तो स्वागत है आप सभी का। अगर आप घर बैठे डीसी और टैली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे वीडियोस देखने के बाद आप आराम से घर बैठे डीसी और टैली सीख सकते और कहीं पर भी पार्ट टाइम या फुल टाइम अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हैं। दोस्तों तो नमस्कार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उसी से आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा टैली का आपका कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं सारे चीज़ें, जो कि थोड़ा सा कुछ बेसिक थ्योरी क्लासेस है। उसके बाद आपको टैली में कंपनी कैसे क्रिएट होते हैं, लेजर कैसे क्रिएट होते हैं, सैलरी ड्यू, स्टॉक एडजस्टमेंट, प्रोसेस ऑफ परचेज, प्रोसेस ऑफ सेल, जीएसटी, टैक्स इनवॉइस, मैन्युफैक्चरिंग बैच वाइज, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके। और इन सारे क्लासेस के वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप घर बैठे डीसी और टैली सीखना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल ही फ्री में, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। फिलहाल के आज के इस वीडियो में चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप टैली में कंपनी क्रिएशन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टैली में काम करने से पहले आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ता है। तो कंपनी कहाँ क्रिएट करेंगे? टैली में करेंगे। टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जहां पर आपको कंपनी क्रिएट करके उस कंपनी का सारा हिसाब किताब मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो कंपनी क्रिएशन के टाइम जब भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे, या फिर यूं बोले कि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे, तो आपके सामने 3 तरीके की कंपनी हो सकती है। ठीक है, जिससे मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। तो सबसे पहला जो केस है वो है कि आपका जो कंपनी होगा वो न्यू रहेगा, और जब जाहिर सी बात है जब कंपनी न्यू रहेगा तो टैली भी क्या रहेगा? हमारा न्यू रहेगा। ठीक है, दूसरा जो केस होता है वो होता है कंपनी ओल्ड है बट टैली न्यू है, यानी कि कंपनी मेरा 4-5 साल पहले से चल रहा है बट आज तक कभी ने उसने टैली में हिसाब किताब नहीं रखा। तो वो लोग किस तरीके से अपने टैली मेंटेन करेंगे, आज के इस वीडियो में हम वो भी सीखने वाले हैं। और तीसरा जो केस है वो है कंपनी मेरी पुरानी है और टैली भी पुराना है, यानी कि कंपनी 4-5 साल 10 साल पहले से चल रहा है और उसमें पहले से अकाउंटिंग का काम भी हो रहा है। वहाँ पर लड़का का क्यों ज़रूरत है? हो सकता है उसका जो अकाउंटेंट है वो टाइम पर ना आता हो, या फिर वो उसके काम से खुश ना हो, या फिर वो चाहता है कि कोई और एक्सपीरियंस होल्डर या फिर कोई नया रिक्वायरमेंट उसे अपने कंपनी में है, तो वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट हो सकता है किसी भी अकाउंटेंट का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सीखते हैं केस 1 में क्या करना है। तो केस 1 जो होता है वो कंपनी न्यू एंड टैली न्यू, यानी कि व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड यू विल मेंटेन अ डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम इन योर पीसी और लैपटॉप, देन यू हैव टू फॉलो दिस केस विच इज़ केस 1। यानी इसका मतलब है कि अगर आप इसी फाइनेंशियल ईयर में कोई नई कंपनी शुरू करते हैं और आप चाहते हैं उसका टैली में अकाउंट्स मेंटेन करना, तो आपको इस केस को फॉलो करना होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा कंपनी क्रिएशन, यानी कि जैसी टैली आप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले एक न्यू कंपनी बनानी पड़ेगी, और वो हम लोग सीखेंगे किस तरीके से बनाते हैं। स्टेप 2 में क्या है कि पास परचेज वाउचर, आपको डायरेक्टली परचेज एंट्री का बिल मिलेगा। यानी कि सपोज दैट आप कोई मोबाइल दुकान खोलना चाहते हो या ओपन करना चाहते हैं, और वहाँ पर आपको क्या होगा? पहले से आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, मोबाइल भी नहीं रहेगा। तो मोबाइल से पहले हो सकता है आप जब फर्नीचर वगैरह का काम कराएंगे अपने शॉप में, तो आपको लकड़ी का बिल मिलेगा, फर्नीचर का बिल मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का बिल मिलेगा। तो उन सारी चीज़ों का परचेज बिल आपको मिलेगा, जिसकी एंट्री आपको पास करनी है। ठीक है, साथ ही साथ आप अपने सारे प्रोडक्ट का भी परचेज चढ़ा लेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग टैली में अपना प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चूँकि वीडियो को देखने के बाद आपका ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि किसी कंपनी में किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो जैसे ही परचेज एंट्री आप पास कर लेंगे, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है सेल वाउचर पास करना, यानी कि अब आपको आराम से अपना सेल वाउचर पास करना है, और उसके बाद पेमेंट और रिसीव की एंट्री पास करनी है, यानी कि जिससे आप सेल कर रहे हैं उससे रिसीव करिए, जिससे आप परचेज कर रहे हैं उससे पेमेंट करिए। ठीक है, और लास्ट में आपको चेक रिपोर्ट वगैरह देख लेना है। तो ये हो गया केस 1 में काम करने का तरीका। केस 2 को समझ लेते हैं। केस 2 में क्या होता है? कंपनी आपकी पुरानी रहेगी बट टैली न्यू है। इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका कंपनी जो है वो 1 साल या फिर उससे अधिक पुराना है, बट आज तक कभी भी उसने टैली में हिसाब किताब नहीं रखा। तो उसके लिए अब क्या करना है? उसके लिए भी सबसे पहला काम यही होगा, कंपनी क्रिएशन, चूँकि टैली हमारा न्यू है। ठीक है, अब कंपनी क्रिएट होने के बाद अब आपको लेजर क्रिएट करना है अपने सारे डेटर और क्रेडिटर का विथ ओपनिंग बैलेंस, यानी कि आपको अपने बॉस से पूछना है कि बॉस किसका किसका कितना कितना पैसा बाकी आप मुझे बता दिए, हम सबका एंट्री कर लेते हैं। तो सारा का लेजर आपको बनाना है और ओपनिंग बैलेंस सब में चढ़ा देना है। और ये चीज़ें कैसे होगी हम लोग लेजर क्रिएशन वाले क्लास में पढ़ेंगे।
और उसके बाद आपको आइटम क्रिएट करना है। चूँकि कंपनी आपकी पुरानी है तो आपके पास बहुत सारे आइटम पहले से होंगे, तो उन सारे आइटम को आपको क्रिएट करना पड़ेगा और फिर फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि जितने माल आपके गोडाउन में या फिर शॉप में पड़े हुए हैं उन सारे का आपको ओपनिंग स्टॉक चढ़ाना पड़ेगा। सारे को काउंट करके फिर उसका ओपनिंग स्टॉक चढ़ाना पड़ेगा अपने टैली में एज अ फिजिकल स्टॉक। उसके बाद आप अपना परचेज और सेल स्टार्ट कर सकते हैं और फिर पेमेंट और रिसीप्ट की एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका केस 3, जिसमें आपका कंपनी भी पुराना है और टैली भी पुराना है। तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले चूँकि आपका टैली पुराना है तो आपको टैली में कंपनी क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। आपको टैली ओपन करना है और सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी करना है और उस कंपनी को सेलेक्ट करना है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप काम कर रहे हैं। यानी अगर आपके टैली में अगर एक ही नाम से 4-5 कंपनी दिख रहा है तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कौन सा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना डे बुक ऑब्जर्व करना है उस कंपनी को ओपन करने के बाद। तो डे बुक को ऑब्जर्व करने से क्या होगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि किस किस तरह की जनरल एंट्री इस कंपनी में होती है। उसके बाद आपको अपने स्टॉक समरी को भी ऑब्जर्व कर लेना है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किन प्रोडक्ट और सर्विसेज पे डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना परचेज एंट्री पास करना और सेल एंट्री पास करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है, आप क्या परचेज करते हैं, क्या सेल करते हैं, ठीक है। और किस किस तरीके के जनरल एंट्री आप पास करते हैं, वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी इन 2 स्टेप को फॉलो करके, यानी कि डे बुक को और स्टॉक समरी को ऑब्जर्व करके, ठीक है। उसके बाद आप आराम से अपनी परचेज और सेल की एंट्री पास करिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस 3 काम करने का तरीका, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग टैली में एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप टैली में परचेज की एंट्री पास कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप टैली पहली बार ओपन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि टैली क्या होता है। टैली आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पर ही रहेगा, तो हो सकता है या तो आप 7.2 में काम कर रहे हो या तो फिर हो सकता है आप ERP9 में काम कर रहे हो। तो अगर आप 7.2 में काम करेंगे तो काम करने का तरीका भी वही है जिस तरीके से आप ERP9 में करेंगे। तो 7.2 में कौन काम करता है और ERP9 में कौन काम करता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। 7.2 में वो काम करेंगे जो अपने बिजनेस के लिए टैली अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि उनके, चूँकि आपको मालूम होगा टैली को परचेज़ करने में, ERP9 को परचेज़ करने में आज के डेट में 20-21 हज़ार रुपये लगता है और हर साल 4248 रुपये इसका रिन्यूअल फीस है, ठीक है। तो अगर आप इस खर्चे को मेंटेन कर सकते हैं, इसे अगर बियर कर सकते हैं तो आप आराम से टैली ERP9 परचेज़ कर लीजिए। बट बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं जिनके टर्नओवर तो काफ़ी ज़्यादा है बट उन्हें टैली ERP9 का ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए वो लोग भी 7.2 में काम करते हैं, ठीक है। हालाँकि ERP9 में काम करने से आपका काम स्पीड में होता है, प्लस उसमें बहुत सारे फीचर्स भी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ERP9 में ही बना करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको टैली में कंपनी क्रिएट करना है। बट अगर आप चाहते हैं इस चीज़ को मैं टैली 7.2 में अगर करके दिखाऊं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं यार टैली 7.2 पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो ERP9 को डबल क्लिक करके हम लोग ओपन करते हैं और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले आएगा, ठीक है, जिसमें आपको दिखेगा टैली में गेटवे ऑफ टैली। ये आपका टैली का गेट हो गया, यानी कि कोई भी काम करने से पहले आपको इस गेट से गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको एक कंपनी का नाम दिख रहा है, दैट इज नीरज इंटरप्राइजेज, जिसका फाइनेंशियल ईयर है 1/4/20 से 31 मार्च 2021, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले तो इस कंपनी को बंद कर देंगे। शॉर्टकट की होता है यहाँ पर Alt F1, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे शॉर्टकट की भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर F1 से क्या होता है, कंपनी सिलेक्ट होता है और Alt F1 से क्या होता है, कंपनी बंद होता है। और F2 से आप डेट डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का डेट चेंज कर सकते हैं और Alt प्लस F2 से पीरियड डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर Alt प्लस F3 से आप कंपनी इन्फो में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी या शट कंपनी। तो मुझे इस कंपनी को पहले बंद करना है फिर क्रिएट करना है। तो पहले मैं करूँगा शट कंपनी, अब क्रिएट कंपनी में जा करके मैं इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं कंपनी क्रिएट कर लूँगा। तो आपको अपने कंपनी का नाम दे देना है, जैसे मैं यहाँ पर सपोज दैट कुछ भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर एक अच्छा सा कंपनी क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है ओम ट्रांसपोर्टिंग लिमिटेड, ठीक है। इस तरीके से हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं जिसका एड्रेस मैं यहाँ दे देता हूँ, मेन रोड, पंचगढ़ी बाज़ार, कतरास, धनबाद, PH दे करके आप यहाँ पर फ़ोन नंबर दे दीजिए। तो इस तरीके से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना।
तो यहाँ से आपको एक कंपनी इस तरीके से क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर स्टेट में आपको झारखंड सेलेक्ट कर लेना है। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। पिन कोड मैं यहाँ पर डाल दूंगा और इसे कर लूँगा एक्सेप्ट। जैसे आप कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपको 1/4/2021 डालना है, चूँकि अभी हम लोग 21-20 चल रहा है। और बुक्स बिगनिंग में भी आपको यही डेट डालना है, बट ध्यान रहे जिस दिन आप अपने बिजनेस में सबसे पहला बार परचेजिंग किए या फिर जिस दिन आप अपने बिजनेस में बैंक में पैसा डिपॉजिट किए वो डेट आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग केस 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि कंपनी हमारी जो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग दोनों में कुछ नहीं करेंगे, दोनों में सेम डेट रहने देंगे और इस तरह से कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो आपको सिंपली अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और परचेज एंट्री पास कर देना है। ठीक है, F9 से परचेज होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको उसका शॉर्टकट की भी दिख रहा है। तो F9 से क्लिक करके आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं जिस भी चीज़ को आप परचेज कर रहे हैं। तो अगर आप उसे बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो बेचने के लिए खरीदिए, अगर आप उसे खरीद रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर वो अगर आपका फिक्स एसेट्स है तो आपको फिक्स एसेट्स के तौर पे खरीदना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जीएसटी भी लगाना है। तो जीएसटी कैसे इनेबल होता है, चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से परचेज और सेल की एंट्री होती है। ठीक है, तो जितना काम आज आपको मैं बता रहा हूँ इतना का आपको प्रैक्टिस करना है अपने सिस्टम या फिर लैपटॉप में। ठीक है, और अगर आपके पास सिस्टम या लैपटॉप नहीं है तो आप किसी ऐसे फ्रेंड के पास जाइए, ऐसे फ्रेंड के साथ दोस्ती करिए जिसके पास में कंप्यूटर है और जो कंप्यूटर में टैली सीखना चाहता है। ठीक है, तो आप आराम से जा करके उनके पास उनके घर में बैठ करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा F11 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर F11 प्रेस करूँगा और यहाँ पर स्टेचुटरी एंड टैक्सेशन में जाऊँगा और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि आपको अगर जीएसटी का काम करना है तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है। तो हम लोग इसे यस कर देते हैं और उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, आपको इसे भी यस कर देना है। जैसे आप इसे यस करेंगे तो यहाँ पर आपसे सामने कुछ एक जीएसटी डिटेल का एक फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है। जैसे कि आपका स्टेट जो है, तो मैं झारखंड हूँ, झारखंड से बिलोंग करता हूँ, झारखंड रहने देता हूँ। रजिस्ट्रेशन टाइप में अगर आप कंपोजिशन डीलर है तो आपको कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको कंपोजिशन सेलेक्ट करना है, बट अगर आप रेगुलर डीलर है तो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप में सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल में लिख देना है 1/7/2017। 1 जुलाई से हमारा जो जीएसटी है वो इनेबल हुआ था, तो वही डेट आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको अपना जीएसटी नंबर यहाँ चढ़ाना है। तो जीएसटी नंबर कैसा होता है, सबसे पहले होता है स्टेट कोड, जैसे कि झारखंड का है 20, उसके बाद 5 अल्फ़ाबेट 4 नंबर, 1 अल्फ़ाबेट 1 नंबर, 1 अल्फ़ाबेट 1 नंबर। तो इस तरीके से आपका जीएसटी नंबर होता है, जिसमें शुरू का जो होता है वो आपका स्टेट कोड होता है, उसके बाद का जो डिजिट होता है वो आपका पैन नंबर होता है, लास्ट में 3 डिजिट आपको डिपार्टमेंट के थ्रू मिलता है। उसके बाद पीरियोडिसिटी हमसे पूछ रहा है कि हम लोग GSTR1 कैसे बनाएंगे, तो हम लोग मंथली बेसिस पे अपना GSTR1 तैयार करेंगे, तो मंथली बेसिस पे रहने देते हैं। ठीक है, इंटर मारते हैं। अगर आपका ये जो रेगुलर है वो अगर कंपोजिशन स्कीम होता है तो आप यहाँ पर क्या कर लेते, क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेते। ठीक है, बट हम लोग मंथली रहने देते हैं और कुछ नहीं करना है, हमें ईवे बिल वगैरह का काम करना है। अगर 50,000 से ज़्यादा का बिल बनेगा तो हमें ईवी बिल बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं एक्सेप्ट और इंटर मार के हम लोग इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, अब आपका टैली जो है वो एंट्री करने के लिए हो गया है तैयार। अब आपको लेजर बनाना है, तो आप अकाउंट्स इन्फो में जाकर लेजर में जा सकते हैं और यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेजर कैसे बनाता है, अगर आपको उन वीडियोज़ को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके उसे देख सकते हैं या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँगा। और अगर आप घर बैठे इस कंप्लीट टैली के सिलेबस को सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, तब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए। ठीक है, और हम लोग एक एक करके इन सारे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आप आराम से जाइए, कॉपी किताब लेकर के आइए और इस वीडियो को फिर से देखिए और प्रैक्टिस करिए। किसी तरह के कोई डाउट्स होते हैं तो वीडियो में फिर से आना है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, और आपको अगर किसी तरह के डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। जिस भी तरीके से मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं आप मेरा सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखते रहिए, सीखते रहिए। मैं चंदन कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन की ऑनलाइन क्लास में। चलता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।